हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज जो मैं कॉमिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है डीसी की ब्लैक एडम सीरीज़। इस कॉमिक्स के 4 इश्यूज़ हैं, जिसका पहला इशू है हॉकमैन। इस कॉमिक्स को बेसिकली मैंने ही हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। और ऐसे ही धीरे धीरे मैं ऐसी ही जितनी भी इंग्लिश कॉमिक्स हैं मैं धीरे धीरे उनको ट्रांसलेट करके अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ब्लैक एडम, हॉकमैन। कार्टर, कार्टर कहाँ हो तुम? तुम्हें क्या लगता है मैं कहाँ हूँ जेरेमी? हम्म, मुझे पता है तुम कहाँ हो, लेकिन तुम्हें मेरे साथ सेंट रोज म्यूज़ियम में होना चाहिए था, याद आया? हाँ, तत्वों की प्रदर्शनी में। बिल्कुल, मैं इनविटेशन कार्ड तुम्हारी मेज पर छोड़ कर आया था, और साथ ही तुम्हारी सभी डायरियों में भी इसका जिक्र कर दिया था। तो आना होगा मुझे। हाँ, तुमने बार बार वादा किया था। वैसे तुम यकीन नहीं करोगे कि यहाँ पर क्या क्या है। हर दुर्लभ और विदेशी खनिज जो कभी धरती पर गिरा है, क्रिप्टोनाइट से लेकर और कुछ ऐसा जिससे तुम काफ़ी वाकिफ़ हो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मतलब तुम बन के आ रहे हो वो नहीं। बेशक, मैं कोई सीन नहीं चाहता। मैंने तुम्हारे लिए एक दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, मुझे मिल गया। वैसे मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकने वाला। मैंने इतने सालों में ऐसे बहुत अवशेष देखे हैं। तो मैं तो आर्कोलॉजिस्ट होना चाहिए था। मुझे तो बहुत कुछ होना चाहिए था। यहाँ आपको यूरिट्रियम त्रिशूल देखने को मिलेगा, जिसे जस्टिस सोसाइटी ने नेको द डिस्ट्रॉयर के साथ लड़ाई के दौरान बरामद किया था। हम्म, ये वो नाम है जिसे मैंने काफ़ी लंबे समय से नहीं सुना। नेको? नहीं, जस्टिस सोसाइटी। मुझे लगा वो ख़त्म हो चुके हैं। आह, आ गए? तो अब तुम्हें ये देखना चाहिए। ये समय के बारे में है ना झकास। इसका नाम चैंपियन रखा गया है। 2600 ईस्वी पूर्व के आसपास का, कथित रूप से शापित। सर कैनेपी? नहीं धन्यवाद। लेकिन खास बात यह है कि यह 100% अविनाशी है। ज़रा सोचो कि इस तरह के शक्ति स्रोत के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। नाइन्थ मेटल अभी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जलने की ज़रूरत नहीं है। नाइन्थ मेटल गज़ब है। और ये क्या क्या चमत्कार कर सकता है तुम क्या जानो। केवल संभावनाओं पर विचार करो। हॉक क्रूज़र पर ना नष्ट होने वाले ब्रस्टर्स, तुम्हारे कवच पर ब्लास्टर्स। तुम सुन रहे हो ना कार्टर? बूम बूम बूम। आ क्या ये गैस है? ये गैस नहीं, धुआं है। सभी लोग इमरजेंसी गेट की तरफ भागो जल्दी। तुम भी इनके साथ जाओ। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या था? चैंपियन? तुम्हें क्या लगता है कौन ले गया होगा उसे? कार्टर, कहाँ हो अब तुम? हैंसन ट्रू क्राडॉक, अंदर आ जाओ क्राडॉक। क्या तुम्हारे पास कलाकृति है? अनसिक्योर्ड नेटवर्क पर अपना नाम लेने के लिए मैंने तुमसे क्या कहा था? जेंट, केवल जेंट। इंटर गैंग के साथ कुछ भी असुरक्षित नहीं है मिस्टर क्राडॉक। अब कृपया मुझे अपना प्रश्न दोबारा ना करने दें। केवल इतना बताओ, क्या ऑपरेशन सफल रहा? बिल्कुल, काम हो गया है। वैसे तुम क्यों उस पुरानी मूर्ति के पीछे पड़े हो, जबकि वहाँ कुछ ऐसा है जो दुनिया को तुम्हारे कदमों में झुका सकता है? इस बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर क्रेडॉक। आप बस हमारे साथ इस समझौते के अनुसार उस पैकेज को हमें पहुँचा दें। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे पता है मुझे क्या करना है। कुछ भी गलत नहीं होने वाला है, मुझ पर भरोसा करो। मुझे लगता है क्रेडॉक, क्रेडॉक, क्या हो रहा है वहाँ? कुछ गड़बड़ हो गई है हैंसन। शायद तुम्हारा चिंता करना सही था। अच्छा हुआ मैं तैयारी के साथ आया था। तुम बच नहीं पाओगे, आसमान मेरा है। हाँ शायद ये तुम्हारे पंखों को काट दे। अच्छी कोशिश थी। आह, ये कुछ ज़्यादा ही था। क्रैडॉक रिपोर्ट। तुम मेरे कान में बकवास ना करो तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। सामने देखो। मर गए। बूम। पकड़ लिया, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इससे कुछ फ़ायदा होगा। हॉकमैन क्या वो भाग गया? और एटर्नियम? एक आदमी मर गया है जेरेमी, और तुम ये सब सोच रहे हो? एक आदमी ने आसमान में तुम्हें गोली मारने की कोशिश की, उसके पास ये तकनीक आई कहाँ से? ये तुम्हारे लिए। शायद तुम इसे म्यूज़ियम को वापस करना चाहो। अरे, तुम्हारा मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों में? क्या तुमने इसकी हालत देखी है? हॉकमैन, क्या तुम महसूस नहीं कर सकते कि जैसे हमको कोई देख रहा हो? अजीब बात है, ऐसा तुमने कहा। मुझे लगता है मेरा खेल खत्म, पर लगा था बहुत दर्द होगा। ओह, दर्द तो अब होगा जेम्स क्रेडॉक।
कौन है? तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ बहुत लंबे समय तक दर्द होगा। रुको, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तुम कहाँ से हो? नहीं रुको, हम सौदा कर सकते हैं, तुम जो चाहोगे मैं वही करूँगा। क्या वाकई? बस अपनी कीमत बताओ, मैं उसके लिए तैयार हूँ, जो भी तुमको चाहिए। हॉकमैन। हॉकमैन? आपको नहीं लगता मैं उससे काफ़ी परेशान हो चुका हूँ? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारी मौत है। आ वो एक विनाशक है और इसका पूर्व ज्ञात हमें पहले ही हो चुका है। वो हमारी सभी योजनाओं का नाश कर देगा। हमारे पास तुमको पुनः जीवित करने की शक्ति है जेम्स क्रैडॉक। हम तुम्हें जीवित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें हॉकमैन को मारना होगा। हॉकमैन को मारना इतना आसान है क्या? हमने तुम्हें अपनी कीमत बता दी मानव, और अब जवाब तुम्हें देना है। लगता है अपराधी का नाम क्रैडॉक था और वह एक ब्रिटिश था। वह एक सामान्य चोर से ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर उसके हथियारों को देखा जाए तो यह आमचोर इंटर गैंग के लिए काम करता था। एटर्नियम अब पहले जैसा सुंदर तो नहीं रह गया, लेकिन प्रभावी उतना ही है। अगर म्यूज़ियम वाले इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या यही सब तुम्हारे लिए मायने रखता है? कौन बोला? जेरेमी! हॉकमैन? अरे यार, फिर से नहीं। हॉकमैन कहाँ हो तुम? मुझे कुछ... जेरेमी, तुमने कुछ सुना? डिटेक्टिव चले गए, और साथ में संरक्षक भी। जेरेमी, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो जहाँ हो वहीं रहो, क्योंकि ये धुआं नहीं, धुंध है, और ये ठंडा हो रहा है, बहुत ठंडा है। शायद नाइन्थ मेटल मुझे गर्म रखेगा, लेकिन... हॉकमैन! जेरेमी, जेरेमी क्या हुआ? पूछते हो क्या हुआ? वैसे तुम्हें ऐसा पूछना नहीं चाहिए। कौन है वहाँ? वही जिसको तुमने एक दर्दनाक मौत दी। मैंने किसी को नहीं मारा। झूठा! आ! अगर तुम आने अपने काम से काम रखते, सब कुछ ठीक छोड़ देते, तो मैं अभी भी जिंदा होता। आखिर कौन हो तुम? मैं जिंदा होता, और तुमने कभी मरने के बारे में नहीं सोचा होगा। नहीं, नहीं। क्या तुम्हें अब याद आया? क्या तुम्हें अब पता चला कि तुमने क्या कर डाला? क्रैडॉक, वो मैं पहले था, लेकिन अब नहीं। अब मैं कुछ भी हो सकता हूँ, चोर या आतंकवादी, सज्जन या भूत। लेकिन तुम कार्टर, तुम कभी नहीं बदल सकते। अरे हाँ, मुझे पता है इस मास्क के पीछे कौन है। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में सब बताया है, कि तुम कौन हो और तुम्हें किस बात का डर है। देखो अपनी तरफ, भूतकाल में फंसे हुए उस आदमी की छाया जो तुम पहले थे, तुम्हारा टूटा हुआ हिस्सा। तुम भी एक अवशेष हो। नहीं, बाहर निकालो, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। ये ठीक नहीं है कार्टर, तुम कभी नहीं बच पाओगे। हम दोनों ही नहीं बचेंगे। कैंट, वो तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। कौन कौन है इसके पीछे? कैंट? कैंट? ये कौन है? तुम हो कैंट नेल्सन, बेवकूफ़। हम दोस्त हैं, हमने जस्टिस सोसाइटी के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। कैसे भूल सकते हो तुम ये सब? क्योंकि बीता हुआ कल खत्म हो गया है, और भविष्य भविष्य तो पहले ही खत्म हो चुका है। कैंट! कैंट, मुझे माफ़ करना। और ये है कार्टर हॉल, जस्टिस सोसाइटी का लीडर, जिसे हॉकमैन भी कहते हैं। यही वो नाम है जिसे मैंने काफ़ी लंबे समय से नहीं सुना। मुझे लगा ये मर गए। अभी नहीं। नहीं क्रैडॉक, नहीं। बेचारी लड़कियां नहीं बचा पाए ना, अब किसी को भी नहीं बचा पाओगे, अपने दोस्तों को भी नहीं। थाम। हाँ, ये बहुत अच्छा है। हॉकमैन, शैतानों के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा जो आज निकल जाएगा, और जिसके मरते ही मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा। बहुत बोल चुके तुम। नहीं, तुम मुझे नहीं छू सकते, तुम मुझे नहीं छू सकते। इस तरह से मेरा चाकू गिरा देने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह भी वैसे ही काम करेगा जैसे कोई भी पैनी चीज तुम्हारे पीछे लगे पंखों को काट सके। आ! चल गया, लेकिन यह कैसे हो सकता है?
जब तुम मरने वाले थे तब मैंने तुमको बचाने की कोशिश की थी, सावधान किया तो तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और तुम अब भी नहीं सुन रहे हो। नहीं, ये तुमने क्या कर दिया? नाकाम 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 नाकाम। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा, लेकिन कुछ होने वाला है हॉल, कुछ बहुत बड़ा, जिसके लिए ही वो तुम्हें मारना चाहते थे। लेकिन मैं अभी मरा नहीं। वो क्या था? जेरेमी, तुम जिंदा हो? लगता तो ऐसे ही है। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। जो शार्ड का वो शार्ड का वो शार्ड था जिसने क्रैडॉक की आत्मा के द्वारा हंगामा किया, लेकिन अब उसे वहीं भेज दिया गया जहाँ से वो आया था। आत्मा? भूत के रूप में? लगता है उस धमाके ने तुम्हें हमारी सोच से ज़्यादा चोट पहुंचाई है, या शायद एटर्नियम वास्तव में चमत्कार कर सकता है, क्योंकि अगर क्रैडॉक सच बोल रहा है तो इसकी ज़रूरत मुझे बहुत जल्द पड़ेगी। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है जेरेमी, कुछ ऐसा जिसको मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट साइक्लोन में। तो आप लोगों को ये कॉमिक्स कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं साइक्लोन में, तब तक के लिए धन्यवाद।